वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट द एग्जाम। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। आज 17 सितंबर है। देखते हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। हाल ही में किस हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है? तो ये कुशीनगर हवाई अड्डा को किया है। हाल ही में कुशीनगर में ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। जेवर हवाई अड्डा, ऑप्शन बी देखते हैं। यह विश्व का 5वां एवं एशिया का दूसरा सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, देखते हैं कुछ डिटेल्स। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने कुशीनगर हवाई अड्डे को सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया है। इससे बौद्ध तीर्थयात्री सहित अंतर्राष्ट्रीय यात्री आवाजाही में आसानी होगी। कुशीनगर हवाई अड्डा एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है जो 600 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसे पिछले फरवरी में CGDCGA द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था। अगस्त में नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने 21 फरवरी 2023 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने के लिए हवाई अड्डे के लाइसेंस को वैधता बढ़ा दी थी। लाइसेंस 21 अगस्त 2021 को समाप्त होने वाला था। CBIC के वर्तमान में अध्यक्ष है अजीत कुमार। ठीक है, CBIC के स्थापना 1 जनवरी 1964 को हुआ था। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है AI पावर्ड रोड सेफ्टी IRASTE प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया? तो ये नितिन गडकरी ने किया है। नितिन गडकरी ने हाल ही में गाय के गोबर का बना प्राकृतिक पेंट को लॉन्च किया है। हाल ही नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी देखते हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा दिल्ली में ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया है। ठीक है, ई-छावनी पोर्टल को राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। देखते हैं कुछ डिटेल्स। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय नितिन गडकरी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित परियोजना IRASTE का शुभारंभ किया। परियोजना का उद्देश्य सड़क दुर्घटना को कम करने में मदद करना, इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार कारकों को समझना और उन्हें कम करने के लिए समाधान निकालना। IRASTE का मतलब प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग के माध्यम से सड़क सुरक्षा के लिए बुद्धिमान समाधान है। इस परियोजना को शहर में दुर्घटना को 50% तक कम करने के उद्देश्य से महाराष्ट्र के नागपुर के एक पायलट आधार पर शुरू किया गया है। यह परियोजना केंद्र इंटेल, INI, IIT हैदराबाद, ICSIR, केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान, महिंद्रा एंड महिंद्रा और नागपुर नगर निगम द्वारा संयुक्त रूप से परियोजना की मुख्य फोकस वाहन सुरक्षा, गतिशीलता विश्लेषण और सड़क अवसंरचना सुरक्षा एवं केंद्रित होगा ताकि विजन 0 दुर्घटना की ओर बढ़ सके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हाल ही में शून्य कार्यक्रम की शुरुआत किस आयोग के द्वारा किया गया है? तो ये नीति आयोग के द्वारा किया गया है। योजना आयोग 15 मार्च 1950 में इसकी स्थापना किया गया है। योजना आयोग के स्थान पर ही नीति आयोग का स्थापना किया गया है। ठीक है, ऑप्शन 3 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विकास परिषद, ये 6 अप्रैल 1952 में इसकी स्थापना किया गया है। ठीक है, वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका गठन 280 के तहत होता है। ठीक है, वित्त आयोग का स्थापना 1951 में हुआ था। देखते हैं आगे। नीति आयोग ने अमेरिकी स्थित रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट और RMI इंडिया के सहयोग से शून्य प्रदूषण वितरण वाहनों को बढ़ावा देने के लिए उपभोक्ताओं और उद्योग के साथ काम और शून्य नाम का एक अभियान शुरू किया है। अभियान शहरी डिलीवरी सेगमेंट ने इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देगा और इलेक्ट्रिक वाहनों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और आर्थिक लाभों के बारे में उपभोक्ता जागरूकता पैदा करेगा। ठीक है, नीति आयोग का गठन सर्वप्रथम 1 जनवरी 2015 को हुआ। नीति आयोग का वर्तमान में मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी है। ठीक है, नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस कंपनी के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र की स्थापना किया गया है? तो ये टाटा स्टील के द्वारा। देखते हैं ऑप्शन 1, सेल की स्थापना 1974 में हुआ था। ठीक है, इसका वर्तमान में अध्यक्ष सोमा मंडल है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन सत्य नडेला है। ठीक, देखते हैं आगे।
टाटा स्टील ने जमशेदपुर वर्क्स में भारत का पहला कार्बन कैप्चर प्लांट चालू किया है, जो ब्लास्ट फाइनेंस गैस से सीधे CO2 निकलता है। इस उपलब्धि के साथ टाटा स्टील ऐसी कार्बन कैप्चर तकनीक अपनाने वाली देश की पहली स्टील कंपनी बन गई है। CCU प्लांट का उद्घाटन टाटा स्टील के CEO और MD TB नरेंद्र ने कंपनी के अधिकारियों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपलब्धि में किया। संयंत्र प्रतिदिन 5 टन CO2 ग्रहण कर सकता है। सर्कुलर कार्बन अवस्था को बढ़ावा देने के लिए कंपनी कैप्चर किए गए CO2 को साइट पर पुनः उपयोग करेगी। ठीक है, यह कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन सुविधा अमाइन आधारित तकनीक का उपयोग करती है और कैप्चर किए गए कार्बन को ऑन साइट पुनः उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराती है। टाटा स्टील की स्थापना बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए आप लोग। ये 25 अगस्त 1907 जमशेदपुर में इसका मुख्यालय है। ठीक है, टाटा स्टील के संस्थापक जमशेदजी टाटा, जो कि 2020 का सबसे दानवीर एशिया के दानवीर व्यक्ति बन गए हैं। ठीक है, टाटा स्टील मुख्यालय मुंबई में है। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन सी कंपनी भारत से निकलने वाले नवीनतम अमेरिकी कार निर्माता कंपनी बन गई है? तो ये फोर्ड मोटर बनी है। हाल ही में जनवरी में केंद्रीय सरकार के द्वारा स्कूटर इंडिया को बंद करने का मंजूरी प्रदान की गई है। ठीक है, देखते हैं आगे। फोर्ड मोटर कंपनी भारत में कार बनाना बंद कर देगी और पुनर्गठन शुल्क में लगभग $2 बिलियन का रिकॉर्ड बनाएगी, जो उस देश के महत्वपूर्ण रूप से वापस आ जाएगी जहां पिछले प्रबंध ने अपने 3 बड़े बाजारों में से एक बन गया था। फोर्ड चौथी तिमाही तक गुजरात में एक असेंबली प्लांट, साथ ही चेन्नई में वाहन और इंजन निर्माण संयंत्र को अगले साल की दूसरी तिमाही तक बंद कर देगी। फोर्ड मोटर कंपनी ने घोषणा की है कि वह भारत की कारों का उत्पादन बंद कर देगी, क्योंकि वैश्विक ऑटो उपयोग आपूर्ति श्रृंखला व्यवधानों के कारण अर्धचालक और अन्य घटकों की कमी जूझ रहा है। भारत में परिचालन बंद करने वाली अन्य अमेरिकी कंपनी फोर्ड की अमेरिकी प्रतिद्वंदी जनरल मोटर्स GM और अमेरिकी मोटरसाइकिल कंपनी हार्ले डेविडसन। फोर्ड मोटर कंपनी के CEO जिम फार्ले है। फोर्ड मोटर्स संस्थापक हेनरी फोर्ड है। फोर्ड मोटर कंपनी की स्थापना 16 जून 1903 ईस्वी में। फोर्ड मोटर कंपनी का मुख्यालय मिशिगन, संयुक्त राज्य अमेरिका का। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर को मनाते हैं। ये 16 सितंबर को। 15 सितंबर ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, इंजीनियर्स डे एवं विश्व अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाते हैं। 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाते हैं। ठीक है, 27 सितंबर को विश्व पर्यटक दिवस मनाते हैं। देखते हैं आगे है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को ओजोन परत के क्षरण के बारे में जागरूकता फैलाने और इससे संरक्षित करने के लिए समाधान खोजने के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ओजोन परत गैस की एक नाजुक ढाल पृथ्वी को सूर्य की किरणों के हानिकारक हिस्से से बचाती है। इस प्रकार ग्रह पर जीवन के संरक्षित करने में मदद करती है। 2021 विश्व ओजोन दिवस का विषय है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकाकरण को ठंडा रखना। ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको घेर देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 19 दिसंबर 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन को 1987 में ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के लिए नामित किया गया था। देखते हैं अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रोजेक्ट उड़ान की शुरुआत किसने की? तो ये IIT मुंबई ने किया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। IIT मुंबई भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे ने शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए एक भाषा अनुवादक प्रोजेक्ट उड़ान लॉन्च किया है, जो संदेश के प्रवाह को बाधित करता है। प्रोजेक्ट उड़ान एक दान आधारित परियोजना है, एक एंड टू एंड परिस्थिति तंत्र है जो अंग्रेजी से हिंदी और अन्य सभी भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद कर सकता है। प्रोजेक्ट उड़ान इंजीनियरिंग पाठ्यपुस्तकों और शिक्षण सामग्री और उच्च शिक्षा के सभी विषयों का वांछित भाषा में अनुवाद करने के लिए एक SI आधारित अनुवाद
सॉफ्टवेयर परिस्थिति तंत्र का उपयोग करता है, जो इस पर डोमेन और भाषाई विशेषज्ञ की एक नई टीम द्वारा मैनुअल रूप में काम करने के लिए समय के लिए हिस्से में लिया जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कक्षा में पहला ऑल टूरिस्ट क्रू लॉन्च किया है? ये स्पेस एक्स ने किया है। ठीक है, इसरो देखते हैं ऑप्शन नंबर 4। भारत ने 2017 में इसरो ने, ठीक है, रॉकेट से 104 सैटेलाइट अंतरिक्ष में भेजे थे। तो स्पेस एक्स ने 2021 में, ठीक है, 143 एक ही रॉकेट से सैटेलाइट भेजने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। स्पेस एक्स एक लाइव स्ट्रीम के अनुसार स्पेसरियन 4 का चालक दल की पूरी तरह से पर्यटकों द्वारा बनाई गई कक्षीय उड़ान अब आधारिक तौर पर कक्षा में है। स्पेस एक्स रॉकेट को नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से प्रक्षेपित किया गया है। यात्री अब 350 मील की ऊंचाई पर कक्षा में अपने 13 फुट चौड़े क्रू ड्रैगन कैप्सूल पर सवार होकर 3 दिन बिताएंगे। चालक दल के 38 वर्षीय अरबपति जारेड इसाकमैन, जिन्होंने व्यक्तिगत रूप से यात्रा को वित्त पोषित तथा 29 वर्षीय हेले आर्सेनी, नाम याद रखिएगा, हेले आर्सेनी और क्या था, जारेड इसाकमैन, ठीक है, कि एक बचपन का कैंसर उत्तरजीवी और वर्तमान सेंट जूड चिकित्सक सहायक 21 वर्षीय सियाल पोक्टर, एक भूवैज्ञानिक और पीएचडी के साथ सामुदायिक कॉलेज शिक्षक और 42 वर्षीय क्रिस सेम्बेस्की, एक लॉकवुड मार्टिन कर्मचारी और आजीवक अंतरिक्ष प्रशासक, जिन्होंने ऑनलाइन रेफर के माध्यम से अपना सीट का दावा शामिल किया है। नासा का प्रशासक विल नेशनल है। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है। नासा की स्थापना 1 अक्टूबर 1958 को हुआ है। स्पेस एक्स के संस्थापक और सीईओ एलन मस्क है। स्पेस एक्स की स्थापना 2002 में हुआ है। देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। दुनिया का सबसे बड़ा रक्त परीक्षण की शुरुआत कहाँ हुआ? तो ये यूनाइटेड किंगडम में हुआ है। देखते हैं इसके बारे में कुछ। ब्रिटेन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा ने सोमवार को एक क्रांतिकारी नींव रखी है। त्वरित और सरल रक्त जांच की दुनिया का सबसे बड़ा परीक्षण शुरू किया है, जो लक्षणों के नजर आने से पहले 50 से अधिक प्रकार के कैंसर का पता लगा सकता है। ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। ब्रिटेन की मुद्रा पाउंड स्टर्लिंग है। ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जो कंजर्वेटिव पार्टी। ब्रिटेन से 2 सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली था, जो कि लेबर पार्टी था। ठीक है, देखते हैं आगे। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है। हाल ही में किस कंपनी के द्वारा डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स को लॉन्च किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन्फोसिस के द्वारा किया गया है। देखते हैं गूगल के सीईओ वर्तमान में कौन है? अभी सुंदर पिचाई। गूगल की स्थापना 1998 में किया गया था। किसके द्वारा? इसका संस्थापक है लैरी पेज एवं सर्गेई ब्रिन। ठीक है। अमेजन के वर्तमान में अभी हेड कौन है? एंडी जैसी। ठीक है, देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट के चेयरमैन है सत्य नडेला। देखते हैं इसके बारे में कुछ। अगली पीढ़ी के डिजिटल सेवाओं और परामर्श एक वैश्विक नेता इन्फोसिस ने B2B और B2C खरीदारों के लिए हाइपर सेगमेंटेड व्यक्तिगत ओमनी चैनल वाणिज्य अनुभवों को सुरक्षित रूप से वितरित करने में उद्यमियों को मदद करने के लिए इन्फोसिस इक्विनॉक्स लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म भविष्य तैयार आर्किटेक्चर उद्यमियों के लिए अद्वितीय माइक्रो सर्विसेज और पूर्व निर्मित अनुभवों को चुनने के लिए अभूतपूर्व लचीलापन प्रदान करता है, जो क्यूरेट्स डिजिटल यात्रा का निर्माण करके उसके डिजिटल वाणिज्य को बढ़ाते हैं, तो इसे कुछ ही हफ्तों में लॉन्च करते हैं। ठीक है। इन्फोसिस की स्थापना 7 जुलाई 1981 में हुआ। इन्फोसिस का वर्तमान में सीईओ है सलील पारेख। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में। थैंक यू दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।